गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं यहाँ के मौसम के साथ। तो मौसम डेली ऐसा ही होता है आजकल, 2-3 दिनों से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सवेरे पालरू बहुत जमा होता है यहाँ पे। बाइक के ऊपर तो ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ जमी हो। तो बहुत ज़्यादा ठंड चली हुई है। इसके अलावा जैसा कि आप जानते ही हो, पिछले 15 दिनों से कोई भी ब्लॉग आपके साथ शेयर नहीं किया गया था और अब जाकर के सारी चीज़ें मैंने आपके साथ बताई हैं। तो हमने कुछ भी चीज़ नहीं डालना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि वो सारी चीज़ें डैडी जी की याद दिलाती और हम उनको देख देख के खुद को बिल्कुल भी नहीं संभाल पाते। लेकिन मैं थोड़ा-सा आपको बताऊँ, ये ना पता नहीं कहाँ से शानू मिट्ठू ने कुछ एक छोटे-छोटे क्लिप बनाए हुए थे, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इतने दिनों तक डैडी जी के नाम से लंगर डेली जा बनता था, कोई भी भूखा घर से नहीं जाता था। बहुत सारे लोग बात करने आते थे इस तरह से, और दिन रात दिया जलता था। हम लोग वहाँ पे बैठे रहते थे और जो भी रस्में होती हैं, मतलब हिंदू समाज की द्वाल जिसको हम लोग अपने लोकल में बोलते हैं, वो सारी चीज़ें टाइम टू टाइम, जैसे सिर धोने की शायद होती है, कपड़े धोने की होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें वैसे ही हुई। हालांकि बहुत सारे लोग वो सारी चीज़ें नहीं भी जानते हैं, अगर हम लोग शेयर करते तो शायद आप लोग जान पाते। लेकिन ये सारी यादें हमें अंदर से बिल्कुल तोड़ देती, इसलिए हमने कुछ भी कैप्चर नहीं किया था। सब लोग बहुत कोऑपरेट कर रहे थे, मतलब जब डैडी जी जिंदा थे तो वो अपने परिवार को एक साथ देखना चाहते थे, लेकिन नहीं देख पाए। लेकिन उनके जाने के बाद सारा परिवार एक साथ था। डेली सब मिल कर के खाना बनाते थे, खाते थे। नंदू डेली आता था, इसको खाना खिलाते थे। और बाकी भी सारी जो भी पूजा पाठ की चीज़ें होती थी वो सारी वैसे ही शानू मिट्ठू को उसकी नीलू बुआ, निशु बुआ अच्छे से संभाल रही थी, खाना खिलाते थे। वो सारी चीज़ें इन दिनों हुई। और इसके बाद लास्ट दिन सब चले जाते हैं, मैं, पतिदेव और बच्चे रह गए। तो बस फिर घर को तो समेटना ही था हमने। और बस उस दिन फिर ये सारी चीज़ें इकट्ठा कर रहे थे, झाड़ू पोछा और जो भी, क्योंकि डेली लोग यहाँ पे ही सोते थे। और जैसे मैंने आपको बताया कि दिया दिन रात जलता था, उसके पास ही सोना होता था। तो इस तरह से फिर यहीं पे बिस्तर लगाते थे जेंट्स लोगों के लिए, लेडीज़ लोग ऊपर, हम लोग ऊपर रहते थे। तो बस वही सारी चीज़ें कलेक्ट कर रहे थे। ये जितनी भी चीज़ें थी ना, मैं हमेशा बोलती थी डैडी जी को कि हम लोग डिस्पोज कर देंगे, दे देंगे, ऐसा कर देंगे। तो वो मना करते थे। घर में कोई छोटी सी भी चीज़ होती है ना, तो उसको संभाल के रखना चाहिए। घर में पड़ा हुआ पत्थर भी काम आता है। और सच बात कहूँ तो वही चीज़ हुई, जो भी घर में चीज़ें थी सारी काम में आई। मतलब ये जो खिंदे बोलते हैं हम, तो ये भी काम में आई। वो मेरी सासू माँ ने बनाई थी अपने हाथों से। और बाकी भगवान का दिया सब कुछ था हमारे पास। डैडी जी ने हर एक चीज़ अपने हाथों से लेके आए होते थे घर में, और मेरा काम होता था चीज़ों को संभालना। तो हर चीज़ थी, किसी भी चीज़ की कमी हमारे घर में नहीं है। बस एक कमी जो अब कभी पूरी नहीं हो सकती, वो कैसे पूरी करें हम, कुछ समझ नहीं आता। सॉरी, मैं बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हर चीज़ डैडी जी की याद दिलाती है, नहीं बर्दाश्त हो रहा है हमसे। तो ये बस उस दिन लास्ट दिन हम साफ़ सफाई कर रहे थे। इस ट्रंक के अंदर चलो आपको दिखाती हूँ क्या क्या रखा होता था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी होती थी। कुछ एक गेंदे थी, और बाकी आप सोचोगे कि आज के ज़माने में कहाँ कौन यूज़ करता है, लेकिन ये भी मैंने सासू माँ की निशानी के तौर पे ही 2-4 रखी हुई थी। और पीछे जैसे कुछ एक जो कपड़े वगैरह थे उनके गद्दे बनाए हुए थे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमने रखी हुई थी। कुछ बर्तन भी रखे हुए हैं अंदर। और बस इस तरह से फिर
इसके अलावा फिर दोबारा डेली इतने दिन तो लगा था सब मतलब बातचीत करते थे, तो थोड़ा हमें संभाल भी लेते थे, लेकिन फिर इसके बाद अब हम अकेले रहने लगे। हाँ, नंदू हमारा ये डेली आता है, और कोई आए ना आए, लेकिन नंदू हमारा डेली आता है। और बस फिर ये कल रात के ही हैं क्लिप्स। डीप क्लीनिंग मैं कर रही थी किचन की, और काफ़ी दिनों से मतलब दिल नहीं करता था कि हाँ मतलब सब कुछ जैसे मैं करती थी ना पहले से उस तरीके से करने का दिल नहीं करता था। लेकिन कल फिर सब कुछ मैंने अच्छे से क्लीन भी किया खुद अपने हाथों से, क्योंकि इतने दिनों से सब कर रहे थे। तो मतलब वो आ जाती है ना बात कि अपने हाथों से जब तक नहीं करते ना किसी काम को हम लोग, जब हैबिट होती है तो वो दिल को तसल्ली से नहीं मिलती। तो बस फिर ये कल रात को फिर मैंने सारा किचन वगैरह अपनी जैसे मैं पहले करती थी उसी तरीके से करा। तो ये डीप क्लीनिंग है। और इसके अलावा फिर ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है 2-3 दिनों से, तो मानो जैसे ज़्यादा ही हो गई है। पता नहीं शायद हमें ही लग रही है, पर नहीं, बाहर का एनवायरनमेंट भी ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं बर्फीली। फिर हमने आज यहाँ अंदर आग जलाई हुई थी और लकड़ियाँ जल रही थी, तो मैंने सोचा अभी तड़का भी यहीं पे लगा देती हूँ। दाल मैं बना रही हूँ और कढ़ाई मैंने यहीं पे रख दी थी। आजकल ये 2-3 कढ़ाइयाँ और जो भी डेग थी ना हमारे पास, तो वो सारी लगा दी थी हमने बाहर चूल्हे पे। खैर उनको हमने फिर साफ़ कर लिया था अच्छे से। लेकिन ये जो कढ़ाइयाँ होती हैं ना जो परमानेंट हम लोग रख के रखते हैं, तो ये नीचे से साफ़ नहीं होती। चाहे आप जितनी मर्जी ट्राई कीजिए, खूब घिस घिस के कीजिए, लेकिन फिर भी नहीं होती, क्योंकि हम रेगुलरली चूल्हे पे बनाते हैं खाना, तो वो नहीं हो पाता। और ये हमारी ही बात नहीं है, जितने भी लोग चूल्हे पे बनाते होंगे खाना तो उनको पता है कि क्या होता है। और बस फिर दाल में तड़का लग चुका है। और ये फिर मैंने बॉईल की थी दूसरे इलेक्ट्रिक उस पे, जो प्रेशर कुकर है हमारा, तो उस पे ही। और इसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलिए अभी आज यहीं पे मिल के सारे खाना खा लेते हैं। तो ये भी यहीं पे थे खड़े हुए, और बस फिर मैं यहीं पे सर्व कर रही थी खाना। और बाकी नंदू के लिए फिर यहीं पे चीज़ें जो भी बच जाती हैं वो मैं अभी शाम को भी डाल देती हूँ। और जो गाय के लिए रोटी जाती है सुबह वो, और साथ में मतलब जो भी चीज़ें हैं उसी जैसे जैसे बताई गई हैं उसी हिसाब से होती हैं। तो चलिए आपसे भी गपशप कर लेते हैं। और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो बस अभी थोड़ी देर पहले बैठे हुए थे। सुबह उठे 7 बजे। तो आपको पता है कि यार डैडी बाहर बैठे होते थे झूले में, तो सबसे पहले वंदना उनको चाय देती थी। तो आज भी ये उठी और फिर मैं तो ऐसे लेटा रहा, मेरे से तो उठा नहीं गया। फिर उसके बाद वंदना चाय देने बाहर चलेगी डैडी को, देखा तो झूले में कोई नहीं। फिर ये चीज मुझे बता रही। जैसे ही फिर मुझे भी आई ना देने के लिए, एकदम यार पूरा घर ना यहाँ रह नहीं पा याद ही रहे नहीं हैं। रहती, रियली बात बताऊँ, मुझे याद ही नहीं रहती। मैं खाना भी बना रही होती हूँ ना, मैं इनको आवाज़ लगाती हूँ कि जाओ नीचे गर्मा गर्म रोटी लेके आ जाओ रात के टाइम पे। फिर ये आकर के बोलते हैं, मतलब सच में याद ही नहीं रहती, कैसे मान ले। मतलब हर एक चीज में, मतलब हर एक चीज वो खुद अपने हाथों से करते थे। और रियली बात बताऊं ना, हर एक चीज मतलब उन्होंने अपने हाथ से लगाई हुई है। हर एक चीज उनके हाथ मतलब याद दिलाती है। तो यहाँ पे घर पे अब मैं तो यही सोच रहा हूँ कि यार यहाँ से थोड़े दिन के लिए जाना पड़ेगा। रह नहीं पा रहे हैं, रात को नींद नहीं आती है, बस डैडी डैडी के ख्याल, बस वही उनकी बातें बस। एक्चुअली यार कोई प्रॉब्लम होती ना, तो हम सोच रहे थे कि बीमार थे इस वजह से हो गया कुछ। इतनी फिट बॉडी, 8 सालों में कभी मैंने ये नहीं देखा कि उनको बुखार भी आया। और हम हॉस्पिटल गए हैं डैडी को लेकर के, और अचानक से मतलब इतना बड़ा हादसा, बिलीव भी नहीं होता। याद भी नहीं रह जाती मुझे कि हाँ ये सब हो गया है हमारे साथ और डैडी हमारे साथ नहीं है। तो इनको
इनको तो इतनी हैबिट थी ना, जैसे मतलब दो सहेलियां आपस में बात करती है ना बैठ के। तो मार्केट से आना ना डैडी ने, अच्छा किससे बात हुई डैडी, इन्होंने बाहर उन्हें बैठ जाना तो उन्होंने झूले पे डैडी ने सारी बातें सुनानी है। वो मिला मुझे, वो ऐसा बोल रहा था, वो ये था वो था, मैंने ऐसा किया, मतलब हर एक चीज जैसे सहेलियां बात करती हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, इनको देख के कोई नहीं बोल सकता था कि ये फादर और मतलब ये उनके बेटे हैं। ऐसे मतलब दोस्तों की तरह बातें चलती थी इनकी आपस में। तो ये बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं ये भी। रात को 2 बजे उठ के आ गए वहां झूले पे बैठ के, मेरे साथ बोलते वंदना डैडी नहीं है। आप समझ नहीं सकते, जैसे कलेजा हाथ में आ गया मेरे। क्या करूं, घुट रहे हैं मतलब अंदर ही अंदर। तो मैं ये बोल रही हूँ इनको कि हम लोग कहीं चले जाते हैं थोड़े दिनों के लिए इन द सेंस कि आगे भी तो जॉब वॉब का देखना है। और जब जेपी का इनका वो आया था, लेटर आया था लॉकडाउन की वजह से, मैंने आपको शेयर भी किया था। डैडी जी ने मना किया था, ये तो जा रहे थे वहां पे कि मैं पता करके आता हूँ क्या हुआ, क्या है क्या नहीं है। फिर डैडी जी ने नहीं जाने दिया था इन्हें। तो आप ये मान के चलिए कि अभी मतलब क्लियरली ना रिजाइन या इस तरह की कोई बात वहां पे भी हुई भी नहीं है। तो पहले हम सोच रहे हैं कि पहले वहां पे जाएंगे, बात देखते हैं, बात करके अगर हो जाता है वहीं पे तो वहीं से ये कंटिन्यू करेंगे अपना काम। और क्योंकि बच्चे भी बहुत छोटे हैं तो उनको संभालने की जिम्मेवारी अब हर चीज़ की मेरी है। तो मतलब ये वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे अगर होता है वहाँ पे तो। और अगर वहाँ पे आगे कंटिन्यू करने वाली कोई बात नहीं हुई तो हम आगे देखेंगे, ऐसा भी हमने सोचा है। हाँ, एकदम से मतलब आज मैं बोल रही हूँ ये भी नहीं हो पाएगा कि कल उठ के हम चल पड़े, क्योंकि अभी भी कोरोना बहुत ज़्यादा अभी बढ़ ही रहा है। आगे को वैक्सीन का कोई अता पता नहीं है, तो देखते हैं धीरे धीरे। पर हाँ, हम धीरे धीरे क्लोजिंग करना चाह रहे हैं घर से। मतलब घर देखिए मुश्किलें तो हमें बहुत आएंगी, क्योंकि देखिए यहाँ घर, अपना घर डैडी जी ने खुद अपने हाथों से एक ईंट, यहाँ की हर एक चीज़, मतलब कोई रेंट नहीं कुछ नहीं, मतलब अपना पर्सनल घर है। और दूसरा कि इसे संभालना, इसको एज इट इज़ मेंटेन करना, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि अगर डैडी जी की किसी भी याद को हम इस तरह से खराब कर देंगे, मिटा देंगे या कुछ भी, तो उससे बुरा दिन शायद और कोई नहीं होगा। तो देखते हैं, पहले से घर की हर एक चीज़, वो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, कैसे कैसे मतलब जो भी है अपडेट आपको देते रहेंगे। और आपको कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो मैं बस क्या, वही ना, वो है, कुछ बोल नहीं, क्या बोलना है यार, मैंने बोला नहीं जा रहा मेरे से। तो बस देखते हैं अब क्या होता है। यहाँ तो बड़ा मुश्किल हो गया है, रात को पूरी रात नींद नहीं आती है, बस अकेला डैडी, बस ये वही ख्याल रहता है कि डैडी जी आएंगे, कहीं से आवाज लगाएंगे और हम लोग बात करेंगे उनसे। मैं तो अभी भी इमेजिन नहीं कर रहा हूँ, मैं यही सोच रहा हूँ कि यार अभी सपना ही चल रहा है ये। क्योंकि पता क्या है, कोई बीमार होता है तो उनको पता होता है, थोड़ा पता लगता है यार बीमार हूँ मैं, कभी भी हो सकता है। लेकिन एक मतलब कि ठीक, मतलब हेल्दी बंदे और तो अचानक से चले जाए ना, तो यार बड़ा वो, क्या बोल सकता हूँ। ऐसे कभी भी कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी उन्हें। अगर होता कुछ ऐसा तो हम सोचते कि हाँ, पता नहीं क्या किस्मत थी हमारी। बुजुर्गों का साया पता नहीं सर हाथ पे दिखा ही नहीं था, किस्मत में क्या था कहीं, मतलब चलिए ठीक है फिर। चलो ठीक है, ओके, नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार।